बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा पृथ्वीराज भारत के एक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। उनका राज्य हरियाली, समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन राजा को हमेशा ये लगता था कि कहीं न कहीं उनके पूर्वजों ने कोई रहस्यमय खजाना छिपा कर रखा है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में राजा पृथ्वीराज को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक रहस्यमयी मानचित्र छुपा हुआ था, जिस पर एक विशेष स्थान का संकेत था, वज्र गुफा। किताब में लिखा था कि इस गुफा में एक प्राचीन खजाना छुपा है, जिसे केवल वही पा सकता है जो निडर, बुद्धिमान और सच्चे दिल वाला हो। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों और योद्धाओं के साथ एक खोजी दल तैयार किया। ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में कई बार उनके धैर्य की परीक्षा हुई। एक बार उन्हें एक नदी पार करनी थी, जिसमें मगरमच्छ थे, लेकिन राजा ने साहस दिखाया और सभी को सुरक्षित पार करवाया। आखिरकार वे वज्र गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसके पास हो सत्य की शक्ति, जो न डरे किसी विपत्ति से, वही खोले इस रहस्य को और पाए पूर्वजों की संपत्ति। राजा ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, सच्चाई। पत्थर हिलने लगा और धीरे-धीरे द्वार खुल गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सभी की आंखें चकाचौंध हो गईं। वहां सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखे थे। पर सबसे महत्वपूर्ण था एक ताम्रपत्र, जिस पर लिखा था, ये खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे राज्य की भलाई के लिए प्रयोग करेंगे, न कि अपने स्वार्थ के लिए। राजा पृथ्वीराज ने उस खजाने का उपयोग अपने राज्य के विकास, शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए, जिससे प्रजा बहुत खुश हुई। इस घटना के बाद राजा पृथ्वीराज की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। लोग उन्हें सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक के रूप में जानने लगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, साहस और परोपकार के मार्ग पर चलने